आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसोली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में थे। इन्होंने 500 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और एसेज लिखे। इनका फेमस नॉवेल द ब्लू अम्ब्रेला है, जिसके टाइटल पर हिंदी फिल्म भी बनाई गई है। इन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 को इन्हें पद्म श्री तथा 2014 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द थीव्स स्टोरी इनकी एक यूनिक स्टोरी है। इस स्टोरी में अर्थात द थीव स्टोरी अर्थात एक चोर की कहानी, यह बुनियादी मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक चोर के लिए एक लालची आदमी के घर चोरी करना आसान है, पर एक लापरवाह और ईमानदार व्यक्ति के घर चोरी करना बहुत मुश्किल है। और यदि चोर चोरी कर भी ले तो उस व्यक्ति के अच्छे गुण उसे इस अपराध को करने से रोक लेते हैं और अच्छाई की दुनिया में पुनः वापस ले आते हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं इस स्टोरी को चोर यानी हरि सिंह के माध्यम से, जो इस स्टोरी में हीरो है और नैरेटर भी है। कहानी में दो ही कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हरि सिंह, जो इस कहानी का हीरो है, और दूसरा जो अनिल है, बहुत ही ईमानदार व गुणवान व्यक्ति है, जिसे हरि सिंह अपनी चोरी का माध्यम बनाता है तथा बाद में पूर्ण निष्ठा से प्रायश्चित करते हुए उसी के पास धन सहित लौट जाता है। तो आइए विस्तार से जानने के लिए चलते हैं इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो की ओर। बात बहुत साल पहले की है, जब मैं लगभग 15 वर्ष का एक हंसमुख स्वभाव वाला दुबला पतला सा लड़का था, बिल्कुल अनपढ़ पर चोरी के काम में नंबर 1। चापलूसी तो मेरे बाएं हाथ का काम था। अपने शिकार को मैं पल भर में पहचान लेता था और उसे टोपी पहनाकर आगे निकल जाता था। ये काम बहुत मुश्किल था, इसलिए हर माह मैं अपना एक नया नाम बदलता रहता था। मुझे मेरा नया शिकार मिला, जो लगभग 25 वर्ष का एक लंबा, कुछ लापरवाह, दयालु व बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, जिसका नाम अनिल था। वह अपना जीवन यापन करने के लिए लिखने का कार्य करता था, अर्थात वह एक लेखक था। काफ़ी धनवान प्रतीत होता था, सो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे ही अपना अगला शिकार बना लिया जाए। सो मैं अपने चेहरे पर मधुर सी मुस्कान लेकर उसके पास गया। उस समय अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। मैंने चापलूसी भरे शब्दों से अनिल को प्रणाम किया और कहा, आप स्वयं भी कुछ पहलवान से दिखते हो। अनिल ने कहा, अरे आप भी सेम दिखते हो। मैंने कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। अनिल ने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने अपने पिछले रिकॉर्ड को छुपाने के लिए फिर एक झूठ बोला और कहा, मेरा नाम हरि सिंह है। हम दोनों अखाड़े में खड़े पहलवानों के बारे में बातचीत करते रहे। कुछ देर बाद अनिल वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने अनिल से कहा, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करनी चाहता हूँ। अनिल ने कहा, पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे पाऊँगा। मैंने एक पल के लिए सोचा, शायद इस बार किसी व्यक्ति को पहचानने में मुझसे गलती हो गई है, पर तुरंत ही मैंने कहा, क्या आप मुझे सेवा के बदले खाना दे सकते हैं? अनिल ने पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने फिर झूठ बोला और बोला, हाँ। अनिल ने कहा, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ,
यह कहकर वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जो दिल्ली में जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। उसने मुझे छज्जे यानी बालकनी पर सोने की जगह दे दी। फर्स्ट टाइम मैंने जो खाना बनाया उसे अनिल ने आवारा कुत्ते को खिला दिया और मुझे तुरंत चले जाने को कहा, पर मैं तो नंबर 1 खिलाड़ी था, बिना शिकार किए कैसे जा सकता था। अतः मैं अपनी आकर्षक मुस्कान लिए जब तक उसके आगे पीछे मंडराता रहा, जब तक अनिल ने मुझे माफ़ न किया। कुछ समय बाद अनिल ने मुझे थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा और तुम्हें पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना सभी सिखा दूंगा। यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई कि शिक्षक की तरह मैं पढ़ लिखना सीख लूँगा तो अपने चोरी के काम में बहुत कुछ आगे बढ़ जाऊँगा। मैं सुबह उठकर अनिल के लिए चाय बनाता, फिर घर का सामान खरीदने जाता और हर रोज़ इस खरीदारी से 1 रुपया रोज़ बचा लेता। अनिल को इस बात का पता था, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अनिल के पास डेली इनकम नहीं थी। कभी वह सप्ताह में उधार लेता रहता, पर कभी कभी इतना धन आ जाता कि वह लोगों को उधार बांटता रहता था तथा घर पर पार्टी करता था। एक शाम अनिल नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। वह बहुत खुश था। उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशक ने खरीद ली है। रात को सोने से पहले अनिल ने यह नोटों की गड्डी अपने गद्दे के नीचे रख दी। मैंने ये सब देख लिया। अनिल के साथ रहते हुए मुझे लगभग 1 माह हो चुका था, किंतु अनिल ने मुझे कोई वेतन नहीं दिया था, परंतु उसने मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर रखा था। यहाँ तक कि उसके कमरे की चाबी, खाने पीने का सामान, हिसाब किताब सब मैं ही देखता था। नोटों की गड्डी देखकर मेरा लालच जाग उठा, किंतु मैं बड़ी दुविधा में था। किसी लोभी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है, पर किसी लापरवाह को लूटना बहुत कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का आनंद ही समाप्त हो जाता है। कुछ देर तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने तय किया कि मैं पैसे चुराकर सीधे स्टेशन जाऊंगा। 10 बजे लखनऊ एक्सप्रेस से दूर चला जाऊंगा और इन रुपयों से कुछ दिनों तक एंजॉय करूंगा। सो मैं चुपके से अनिल के गद्दे के नीचे से वे नोटों की गड्डी निकाल कर ले आया। अनिल बेफिक्र सोया हुआ था। मैंने इस गड्डी को अपने ट्राउज़र की बेल्ट में रख लिया, सड़क पर आ गया। फिर कुछ दूर जाकर मैंने ये नोट निकाल कर गिने। 50-50 के नोट थे, पूरे 600 रुपये। स्टेशन पर पहुंच गया, किंतु आज से पहले कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, तो मुझे इस प्रोसेस का पता नहीं था। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। अगर मैं चाहता तो उछलकर दौड़कर गाड़ी में बैठ सकता था, पर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैं स्वयं भी नहीं जान पाया कि आखिर मैंने ये सब क्यों नहीं किया। ट्रेन चली गई। मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं रात को कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा। मेरा कोई मित्र भी नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र सहायता नहीं करते हैं, तंग ही करते हैं। सो मैंने कोई मित्र बनाया ही नहीं था और मैं स्टेशन के पास होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था। मेरा एक ही तो मित्र था, उसे ही मैंने लूट लिया था। सो स्टेशन से निकलकर बाजार की ओर मैं चलने लगा। चोर बनने के अल्प समय में मैं लोगों के चेहरों को याद करना सीख गया था। जब भी उनका सामना हो जाता था, लोभी व्यक्ति भय दिखाता, धनी व्यक्ति क्रोध, निर्धन व्यक्ति स्थिति स्वीकार कर लेता था। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर उदासी ही उदासी दिखाई देगी। पैसा खो देने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास खो देने के कारण। मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। जल्दी ही तेज वर्षा होने लगी। मेरी कमीज तथा मेरा ट्राउज़र मेरी त्वचा से चिपक गए। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। मैं बाजार को जाने लगा और घंटा घर के आश्रम में बैठ गया।
घंटाघर की घड़ी में रात के 12 बजे थे। मैंने नोटों को टटोला। वे वर्षा के कारण भीग गए थे, पर शायद मुझे 2 या 3 रुपए ही अनिल देता सिनेमा जाने के लिए। अब तो मेरे पास सारा पैसा था। मुझे ये सब बातें याद आ रही थी। जैसा चाहूँ मैं अपने ऐशो आराम में इस पैसे को खर्च कर सकता था, पर मेरे मन में एक अलग विचार आया कि मैं चोरी की खुशी में पूरा वाक्य लिखना तो भूल ही गया था। अतः मुझे अपने कर्मों पर ग्लानि फील हो रही थी, क्योंकि अब मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना अर्थात पढ़ने लिखने के ज्ञान से एक दिन में अधिक धन कमाने योग्य बन सकता हूँ। चोरी करना बहुत आसान है तथा कभी कभी पकड़े जाना भी आसान हो जाता है, परंतु सचमुच महान, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना बहुत कठिन है, और ऐसा व्यक्ति केवल मुझे अनिल ही बना सकता है। सो मैं तेज कदमों से घबराया हुआ सीधा अनिल के घर गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। चांदनी रात थी। मैंने अनिल को वैसे ही बेफिक्री से सोते हुए पाया। मैंने चुपके से नोट की गड्डी फिर से उसी बिस्तर के नीचे रख दी और जाकर बालकनी में सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने 50 का नोट मेरे हाथ पर रखा। मैंने सोचा उसने मेरी चोरी पकड़ ली है, सो मैं बहुत घबराया हुआ था। अनिल ने धीमे से कहा, कल मुझे कुछ रुपए मिल गए हैं, सो अब मैं तुम्हें डेली तुम्हारा वेतन दिया करूँगा। मैंने देखा कि वही वर्षा में भीगे हुए नोटों में से एक 50 का नोट था। यह सब जानते हुए भी अनिल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, चलो हम वाक्य बनाना शुरू करें। मैं बहुत लज्जित था, शर्मिंदा था, किंतु चोरी, छल कपट सब छोड़कर अब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वास्तव में मेरी वास्तविक मुस्कान थी, क्योंकि अब मेरे मन में अनिल के प्रति कोई छल कपट नहीं था। सो स्टूडेंट्स, ये थी इस स्टोरी की समरी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों की संगति में रहकर बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर बार की तरह यही कहूँगी कि बार बार वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर